43, 44, 42, नन। चलो इसमें से कोई नहीं। आइए, लास्ट क्लास में भी हम सीखे थे ना कि 10 से विभाज्य नहीं है। लास्ट क्लास का लास्ट सवाल हमको लगता है यही था कि इनके ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 10 से विभाज्य नहीं है। अभी 10 के जगह क्या दिया है, 75 से विभाज्य नहीं है। तो किसी से विभाज्य नहीं है का आंसर होता था टोटल में से वो घटा दीजिए जो विभाज्य है। यानी सर 75 से विभाज्य नहीं है का आंसर होगा कुल गुणनखंड माइनस 75 से विभाज्य गुणनखंड। 75 से विभाज्य गुणनखंड बोलो। तो चलो, चाहे कुल गुणनखंड निकालना हो या 75 से कौन से गुणनखंड विभाज्य हैं, इनमें से कुछ भी निकालने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद करते थे। तो 7200 का स्टैंडर्ड फॉर्म प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप, तो आप कहोगे ना 2 से जाएगा 3600, 2 से जाएगा 1800, 2 से जाएगा 900, 2 से जाएगा 450, 2 से जाएगा 225, 3 से जाएगा 75, 3 से जाएगा 25 और 5 से जाएगा 5 बार। ऐसे ही ना जाएगा। तो 2 कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे सर 7200 को हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 5 गुणे 3 कितनी बार? 2 बार। और 5 कितनी बार? 2 बार। यहां तक तो सही है, लिख लेंगे ऐसे। अगर कुल गुणनखंड चाहिए तो पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करना है। तो 5 हो जाएगा 6, 3, 3 माइनस 75 से विभाज्य गुणनखंड चाहिए तो 75 को बाहर रखेंगे तो 25 आएगो 3। अगर हम 75 बाहर कर लें तो क्या 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 बचेगा खाली अंदर? देखो 5 का स्क्वायर मतलब 25 है और एगो 3 लगेगा तब ना 25 तिया 75 होगा। तो अगर मैं 25 तिया 75 बाहर किया, एगो 3 बचा है और 2 तो पांचों के पांचों बचा हुआ है। तो इस ब्रैकेट में अगर गुणनखंड निकालोगे तो पावर 5 बनेगा 6 और 1 बनेगा 2, यानी 6 दूनी के 12 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 75 से विभाज्य होंगे। तो हम पूरे में से ये घटाएंगे तो 6 नमा 54 में से 12 घटाएंगे 42 आएगा और हमारा आंसर भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। कितने लोग का था? सी। बस पढ़ते नहीं हो घर पे। लास्ट क्लास में बताए थे ना 10 से विभाज्य नहीं है, वैसे ही बना कि नहीं? एकदम हूबहू। कैसे नहीं बना के आए थे? पढ़ना पड़ेगा ना घर पे। अभी इन साल शुरू भइल बा 2026, इन्हें साल से पढ़ ला जा। और साल में टाइम बा। पढ़ा करिए कम आ चाहे ज्यादा, परंतु पढ़ा करिए। जरूरी नहीं है दिन भर रात भर पढ़ेंगे, परंतु उतना तो जरूर पढ़ेंगे जो वर्तमान में पढ़ाई हो रहा है। और तब इसको भी समझ लो। कह रहा है 900 के कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, जैसे अभी पूछा था 75 से कटने वाले कितने गुणनखंड है, वैसे इस बार पूछ दिया कितने ऐसे गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक, आपको मैं तरीका बता। कोई भी गुणनखंड का सवाल है, पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही डालो। 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन 9 गुणे 4 गुणे 25, इसका मतलब 2 2 बार, 3 2 बार और 5 भी 2 बार ना। बोलो, लिख लोगे अब डायरेक्ट? आसान है 900। नहीं बुझा रहा है तो ऐसे ऐसे कर लेना, आ जाएगा। 2 2 बेरी, 3 भी 2 बेरी और 5 भी 2 बेरी, आ जाएगा। चलो कैसे ये जल्दी से लिखें एक बार बता दे रहे हैं। क्या 900 का मतलब 9 गुणे 100 था। 9 गुणे जो 100 था
क्या 9 का मतलब 3 गुणे 3 था, और 100 का मतलब 4 गुणे 25 था, और 4 का मतलब 2 गुणे 2 था, और 25 का मतलब 5 गुणे 5 था। तो 3 भी 2 बार, 2 भी 2 बार, 5 भी 2 बार आया ना, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। अगर ये काम हो गया तो सर हमसे पूछा है कि कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो सर पूर्ण वर्ग के लिए पावर 0 या 2 का मल्टीपल होना चाहिए। पूर्ण वर्ग के लिए पावर 0 या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 2 का गुणज, 2 का गुणज। बताओ इस हर बेस वाले नंबर में, इस 2 के पावर 2 वाले नंबर में इसके जो फैक्टर होंगे 2 के पावर 0 से 2 के पावर 2 तक होंगे, तो उसमें 2 के पावर 0 लिया जाएगा और 2 के पावर 2 लिया जाएगा, क्योंकि पावर 0 या इवन का मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए। इसमें भी सर 3 के पावर 0 और 3 के पावर 2 दोनों लेंगे, क्योंकि यही दोनों नंबर जो होंगे ना परफेक्ट स्क्वायर होंगे। किसी के पावर 0 1 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड 3 स्क्वायर इज 9 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 5 स्क्वायर का मतलब इसमें भी 2 नंबर अवेलेबल है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। बताओ यहां पे कितने नंबर हुए, यहां पे कितने हुए, यहां पे कितने हुए, सबको मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई है तो 2 दूनी 4 दूनी, यानी कि सर इनके टोटल फैक्टर, अच्छा इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे, 3 तिया 9 तिया 27 ना, तो इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे, उस 27 फैक्टर में 8 ऐसे फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। कैसे निकाला जा रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, इसके जो जैसे कोई बोलता कि 2 के पावर 2 के कुल कितने फैक्टर हैं, तो आप कहते हैं 2 के पावर 2 के, एक नंबर है ना 2 के पावर 2, इसके टोटल कितने फैक्टर हैं, तो सर 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे। कहां से? हमेशा 2 के पावर 0 शुरू करना, क्यों? क्योंकि 2 के पावर 0 हो या 3 के पावर 0 हो, इनकी वैल्यू 1 होता है, और 1 तो सबका फैक्टर होता है, इसीलिए कहां से शुरू करना, 0 से, और लगातार जाओ। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 नहीं जा सकते क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, 2। तो 2 के पावर 2 के कितने फैक्टर हुए? इन 3 फैक्टर में क्या यही 2 ऐसे फैक्टर थे जो स्क्वायर नंबर थे, इसीलिए लिया गया 2। पूर्ण वर्ग संख्या लेना है। देखो 2 के पावर 0 का मान 1, और 2 के पावर 1 का मान 2, और 2 के पावर 2 का मान 4। तो भाई 2 के पावर 2 यानी कि 4 के कुल 3 गो गुणनखंड हुए। कौन कौन? 1 2 4। इन तीनों में से कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? तो आप कहोगे 1 भी पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, 2 पूर्ण वर्ग नहीं है ना। गुड। तो ये 1 और 4 कहां से आया था? जब पावर इवन था वहां से आया था। ये ऑड वाला पावर छोड़ देना है, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर के पावर में अगर ऑड है तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पावर हमेशा क्या होना चाहिए? पावर हमेशा क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। किसके लिए? परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो और उसको हमने डिटेल में क्या लिख दिया कि या तो 0 हो या 2 का मल्टीपल। इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं कि पावर इवन नंबर होना चाहिए। क्लियर? तो बताइए दूसरे को ना लेंगे सब ब्रैकेट से, इसीलिए कुल मिला कब हो जाएगा? 8 हो। आ रहा करण समझ में? चलो आगे देखो। इससे पहले पूछा था पूर्ण वर्ग संख्या, और इस बार पूछ दिया पूर्ण घन संख्या। तो जैसे पूर्ण वर्ग संख्या के लिए पावर 0 या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, वैसे ही पूर्ण घन के लिए पावर समझते हैं ना, घात। ये जो पावर है, सब पावर है ना ऊपर में, ये पावर 0 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अरे समझ बात? पूर्ण घन के लिए 0 या 3 का मल्टीपल, और पूर्ण वर्ग के लिए 0 या 2 का मल्टीपल। चलिए साहब, ये सब जो देखेंगे 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, वो तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में देखेंगे ना।
बेस सारा प्राइम नंबर होना चाहिए। सर ये तो प्राइम नंबर नहीं है 12। 12 को प्राइम नंबर में तोड़ो, 3 चौके 12, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3। 12 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 तिहाई 12। इस 12 के पावर क्या था, 7। 30 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, तब ना 30 होगा। 6 पचे 30। और काहे तोड़ रहे हैं, काहे कि बेस हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो 30 को ऐसे तोड़ दिए। अब पावर में क्या है, 8, तो 8 लिख देंगे हम लोग। 5 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा 5 के पावर 9। 8 प्राइम नंबर नहीं ना है, 8 ब्रेक होगा 2 वाले प्राइम नंबर में। तो क्या 8 को बोलते हैं 2 के पावर 3, और इसके भी पावर क्या है। बोलो अपने इस प्रश्न को, इस संख्या को ऐसे लिखेंगे पहले। अब देखते हैं, ये ब्रैकेट हटेगा तो 7 का गुणा दोनों पावर में हो जाएगा, तो बनेगा 2 के पावर 7 दूनी के 14, और 3 के पावर 7 ना हो जाएगा। यहां 8 तीनों पे हो जाएगा, 2 के पावर 8, 3 के पावर 8, 5 के पावर भी 8, यहां 5 के पावर 9, और यहां 2 के पावर 30। ऐसे लिख लेंगे हम। अब देखो सारे बेस खाली प्राइम नंबर दिख रहे होंगे, लेकिन रिपीट हो गए प्राइम नंबर। रिपीट हो गए तो उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे हम। तो 2 कहां कहां है सर, यहां है, यहां है, यहां है। कितनी बार है सर, 30, 8, 38 और 14, 52 बार। तो क्या मैं इसको इकट्ठा करके 2 के पावर 52 लिखूं। अब 3 देखो कहां कहां है, यहां है सर, यहां है, बस। कितनी बार है, 8, 7, 15 बार। तो 3 के पावर 15 लिख लें। 5 देखो यहां और यहां 2 ही जगह है ना, दोनों कितनी बार हो जाएगा सर, 8 और 9 मिलके 17 बार हो जाएगा। तो ये हुआ फाइनल हमारे दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। और जब ऐसा हो जाएगा तभी किसी भी गुणनखंड पे पूछा गया सवाल का आंसर करना है। फिलहाल क्या प्रश्न है कि कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन हैं। पूर्ण घन होने के लिए जो प्राइम नंबर हमने लिखा बेस में, उस बेस के पावर में 0 या 3 का गुणज होना चाहिए। तो बताइए 2 के पावर 52 तक में अगर मैं 2 के पावर 0 और 3 का गुणज लूं तो कैसे लेंगे, 0, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे लेंगे ना, 3-3 के गैप पे। तो बताइए 3-3 के गैप पे 52 तक में कितने नंबर्स मिल जाएंगे। कहोगे 52 में 3 से डिवाइड कर लो, 3 से 52 कितनी बार में जाएगा, 17 बार में जाएगा। इसका मतलब लास्ट वाला पावर 2 के पावर 51 मिला होगा। तो 1 से लेके 17 तक वो हो गया 51। एगो शुरू में 2 के पावर 0 है। तो बताइए 2 के पावर 52 में कितने फैक्टर हुए जो परफेक्ट क्यूब हुए, 17 गो कि 18 गो। सर 2 के पावर 0 भी तो एगो होता है। 1 से लेके 17 तक में 17 तिहाई 51 आ गया। तो क्या इस वाला नंबर के लिए 18 नंबर रिस्पॉन्सिबल है जो कि परफेक्ट क्यूब है। कौन कौन 18 नंबर कौन कौन, गुड। 2 के पावर 0, 2 के पावर 3, 2 के पावर 6, 2 के पावर 9 और अंतिम में 2 के पावर 51। 17 तिहाई 51 तक ना जाएंगे, 18 तिहाई 54 आगे ना हो जाएगा। तो 2 के पावर 0 से लेके कहां तक, 2 के पावर 51 तक, और कितने कितने गैप पे, 3-3 गैप पे, कुल मिला के 18 नंबर हो गए। गुड। 3 के पावर 15 में कितने नंबर्स हमारे काम के हैं। हमारे काम का मतलब परफेक्ट क्यूब है। आप कहोगे 3 के पावर 0 को छोड़ दो, तो क्या ये 3 से 5 बार में जाएगा। तो 3 के पावर 15 अगर है तो कितने नंबर हमको मैच किए, 0 को अगर इंक्लूड कर ले तो 6 गुना हो जाएगा। चलो 6 गो हो गया। ये 6 गो कौन कौन है दिखाई दे रहा है, मन में नहीं दिख रहा है। पहला नंबर बताओ तो, गुड। दूसरा, पहला नंबर 3 के पावर 0, दूसरा 3 के पावर 3, तीसरा 3 के पावर 6, 3 के पावर 9, 3 के पावर, 3 के पावर, नहीं हो गया 6 गो, दिख गया ना 6 गो। हेमे बताओ कौ गो, गुड।
सर 3 से ये पावर जो है ना 17, 3 से जाएगा 5 बार में, इसलिए 5 गो तो होबे करेगा। एगो 3 के पावर 0 शुरू में रहता है, इसलिए इसमें भी कितना लेंगे 6। बताइए 18 6 6 गुणा करना है मुझे ना, 18 गुणे 6 गुणे 6। ये जो नंबर आया ना इनको गुणा कर दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 18 गुणे 6 गुणे 6। 18 गुणे 6 गुणे 6 आप कहोगे 18 गुणे 36 है, 18 6 के 108, 18 3 54 10 64, 648 है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 600। समझ गए? स्क्वायर भी आ गया होगा, क्यूब भी आ गया। क्या बात कि क्या हुआ दीपक, हिंदी में सुधार लो कि इनके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग और घन दोनों हैं, ऐसे सुधार लो। इतना के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हो। दोनों ऐसे प्रश्न रहेगा। केवल पूर्ण घन रहेगा तो ऐसे कर लेंगे, केवल पूर्ण वर्ग रहेगा तो इसके पहले कर लिए थे। अभी बोला कि इस बार हमें वो फैक्टर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो, है ना। बोलो ऑप्शन क्या दिया इसका? 20 50 हाँ 30 60। गुड, चलिए बहुत अच्छा। और आपका अपना आंसर क्या है इसके लिए? 60 आ रहा है। आइए चेक करते हैं, ये ऐड कर लीजिए। सवाल हिंदी में छूटा, इंग्लिश में सही था। जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हो, ये प्रश्न है, तब आपका ऑप्शन मैच करेगा। चलिए सर, पूर्ण वर्ग के लिए पावर 0 या 2 का मल्टीपल होना चाहिए था। पूर्ण घन के लिए पावर 0 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब वर्ग और घन अगर दोनों चाहिए तो क्या पावर 0 दोनों में है, यानी पावर 0 और 2 3 का एलसीएम के मल्टीपल होने चाहिए, यानी इवन के लिए या स्क्वायर के लिए 2 और क्यूब के लिए 3, और 2 और 3 का एलसीएम 6। तो मैं बोलूंगा कि सर वर्ग और घन दोनों बनाना है तो क्या 6 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 6 कहां से आ रहा है सर? वर्ग के लिए 2, घन के लिए 3, दोनों के लिए 2 गुणे 3। वर्ग के लिए 2, घन के लिए 3 और दोनों के लिए 2 गुणे 3, 2 3 आई। यानी कि अगर हमको दोनों चाहिए, क्या पूर्ण वर्ग और घन दोनों चाहिए, तो क्या मुझे पावर 0 या 6 का मल्टीपल, पावर क्या होना चाहिए? 0 या 6 का मल्टीपल। आइए ढूंढते हैं कितने 6 के मल्टीपल और 0 हैं। 20 प्राइम नंबर नहीं है ना, पहले तो बेस को प्राइम नंबर में बदलना होगा। तो 20 जो होता है वो 4 5 20 होता है। 4 का मतलब 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 ना। 3 तो प्राइम नंबर है सर, 25 नहीं है ना प्राइम नंबर, तो 25 को 5 स्क्वायर के पावर 9 लिखेंगे, और 7 तो प्राइम नंबर है। 2 इकट्ठा करो, 7 दूनी के 14 गो 2 है। 3 ऑर्डर में सजाते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 ऑर्डर में। तो 3 कितनी बार है? 8 बार। 5 कितनी बार है सर? यहां 18 बार और यहां 7 बार। 18 7 क्या 5 25 बार है सर। 7 कितनी बार है? 10 बार। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ये करने के बाद आपको हर एक नंबर का, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, सब में ना पावर 0 और 6 का मल्टीपल देखना है। तो बताइए इसमें
आप कहोगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 6 और 2 के पावर 12 ही ना वैलिड है। पावर 6 का मल्टीपल यानी 6, 12, 18, 24 ऐसे होना चाहिए पावर। तो बताओ इस एक नंबर 2 के पावर 14 में ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो वर्ग और घन दोनों हैं? तो आप बोलोगे 3 गो। एगो 2 के पावर 0, एगो 2 के पावर 6, एगो 2 के पावर 12। इस नंबर में सर कितने होंगे? आप कहोगे सर 3 के पावर 0 एंड 3 के पावर 6 दुए गुना आएगा। इस नंबर में कितने होंगे साहब? 5 के पावर 0, 5 के पावर 6, 5 के पावर 12, 5 के पावर 12, 6, 18, 6 बढ़ते जाएगा और 18, 6, 24। तो जब ज्यादा पावर होने लगता है ना तो हम उससे भाग दे के देख लेते हैं कौ बार में जा रहा है। तो 25 6 से 4 बार में जाता, इसीलिए 4 गो एगो 5 के पावर 0, तो 5 गो हो ही नहीं जा रहा है आपका। 10 वाला में 7 के पावर 0 और 7 के पावर 6 दुए गो ना खाली। तो इस ब्रैकेट में कितने? इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में सबको गुणा करना है ना। तो 3 दूनी के 6 पचे 30 दूनी के ऑप्शन नंबर डी 60 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। एकदम छोटा नंबर पे हम बात कर रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। एक संख्या में 6 ले रहा हूं, छोटा संख्या है 6, इसके फैक्टर बताइए कौन कौन होते हैं? क्या बात है, जिनसे जिनसे कटेगा वो सब फैक्टर ही तो होंगे। ठीक है, यानी 6 के कुल कितने गुणनखंड? कौन कौन? गुड गुड। इन फैक्टर्स का अपोजिट बताइए व्युत्क्रम। आप कहोगे सर 1 का अपोजिट 1 ही होता है, बट 2 का अपोजिट 1/2 होता है, 3 का इनवर्स 1/3, 6 का व्युत्क्रम 1/6 यही होगा। सर हमको ये मिला गुणनखंडों का व्युत्क्रम, लेकिन हमको अगर बोला जाए कि गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल बताओ तो क्या मुझे इन सबको जोड़ना पड़ेगा? तो ऐसे जोड़ रहा हूं मैं, क्या ये योग होगा? किनका योग? गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग। चलिए जोड़ते हैं। ये भिन्न वाला जोड़ है ना, नीचे एलसीएम होगा कितना? सर जब आप 6 के ही सारे फैक्टर लिए हो तो उसका एलसीएम भी तो 6 ही आएगा। चलो नीचे हो गया 6, ये इसके नीचे 1 छिपा रहता है ऐसे, तो क्या यहां 6 लिखिएगा और 2 से जाएगा 3 बार में यहां 3 लिखिएगा, यहां 3 से जाएगा 2 बार में और 6 से जाएगा 1 बार में। क्या ये उल्टा हो गया? हमने लिखा था 1 2 3 6 और जब एलसीएम निकाला तो न्यूमरेटर बन गया 6 3 2 1। सर इनको जोड़ भी दीजिए तो 12/6 और आंसर आ गया 2। तो आंसर पे हम नहीं जाएंगे। ये बताओ ये 12 क्या है? सर ये 12 कुछ नया नहीं है, 1 2 3 6 को जोड़ के ही पाया गया है। और 1 2 3 6 क्या था? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स थे। भाई 6 के सारे गुणनखंडों का योग ही तो है 12। और सर ये नीचे 6 क्या है? 6 वो संख्या है जिसका आप निकाल रहे थे फैक्टर। तो बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया फॉर्मूला? कि सम ऑफ रिवर्स ऑफ ऑल फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों के व्युत्क्रम का जो योग होगा, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग बराबर सभी गुणनखंडों का योग। बोलिए, सभी गुणनखंडों का योग बटे में संख्या ना। क्या अब कर लेंगे? आपको दोनों आता है? कहने का मतलब ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है? सभी गुणनखंडों का योग। और ये मैं फॉर्मूला बता चुका हूं ना,
पावर एक एक बढ़ा के एक घटाया जाता था ब्रैकेट में, तो ये आ ही गया है। अब बटा में संख्या तो दिया ही रहेगा ना, किसका निकालो। हो गया आंसर, हो जाएगा 41। क्या था 41, एक बार बोलो। 240 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। देखो हूबहू व्युत्क्रम का योग पूछा तो सीधा सीधी पहला काम करना है ना कि गुणनखंडों का योग निकालना है। तो सर गुणनखंडों का योग निकालने के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ही ना, तो 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो सर ये 4 दूनी के 8 तिया 24 और 10, यानी क्या है ये 8 तिया 24 गुणे 10, ऐसी ना है जी। तो 2 यहाँ 3 बार, यहाँ 1 बार, तो क्या 2 के पावर 4 हो गया, लिख सकते हैं ना ऐसे, 2 के पावर 4, 3 का बार और 5 का बार, तो यही ना हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम ऐसा लिख लेते थे तो गुणनखंडों का योग कैसे लिखते थे, ये ऊपर वाला सर गुणनखंडों का योग लिखते थे, पावरों को एक एक बढ़ाते थे, तो 2 के पावर 5 माइनस 1, 3 के पावर 2 माइनस 1 और 5 के पावर भी 2 माइनस 1। अब बटा में सबको एक एक कम करके लिखते थे, तो 2 हो गया 1, 3 हो गया 2 और 5 हो गया 4। ये जो बेस है ना प्राइम नंबर, इन्हीं को एक एक कम करके लिखा जाता है। तो इतना जो किया तो क्या निकला, सभी गुणनखंडों का योग। अब बटा में संख्या भी ना, और संख्या क्या था 240। चलिए सर 2 के पावर 5 32 माइनस 1 31 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 और नीचे है 4 दूनी के 8 एकम 8 ना। अब बटा में पूरी नंबर 240 थी, ऐसे लिखोगे ना। क्या ये 8 से 8 कट जाएगा, ऊपर होगा 31 गुणे 24 बटा में 240 और 240 से 10 बार में 31 बटा 10 3.1। जिस ऑप्शन में होगा लगा लोगे, सीख गए। यानी व्युत्क्रम गुणनखंडों का योग क्या होता है सर, सभी गुणनखंडों का योग बटा में संख्या। सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकलता है सर, हमको आता है, बोलो। हाँ फिर कर, हाँ 46, ठीक है इसको कर लो, बता दे रहे के पावर 12 के गुणनखंडों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर का भी फॉर्मूला बताया था, नंबर यानी संख्या के पावर में टोटल फैक्टर का आधा, कुल गुणनखंड का आधा, यही ना फॉर्मूला था। तो सर नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है 3 के पावर 12, बस मुझे इसके टोटल फैक्टर चाहिए। ये बताओ 3 के पावर 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं। हाँ सर 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो जो पावर रहता है वो एक बढ़ जाता है, किसकी वजह से, तो 3 के पावर 0 की वजह से। तो बताओ 3 के पावर 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं, 13। तो तुम कहोगे संख्या के जगह पे लिखेंगे 3 के पावर 12, क्योंकि किसी संख्या का निकालना है, तो संख्या के जगह हो गया 3 के पावर 12 एंड पावर में कुल गुणनखंड का आधा बाई 2 है वो, तो कुल मतलब 13 बटा में 2। सर ये ब्रैकेट हटता है तो दोनों पावर गुणा हो जाते हैं, तो लिखेंगे 3 के पावर 12 गुणे 13 बटा 2, 13 6 के 78 होगा। 3 के पावर 78 अवेलेबल है क्या, हाँ तो है, तो ये लगा देंगे, हो जाएगा। हो बहू ऐसे ही नहीं दिया 13 बटा 2, उसको सॉल्व करके दे दिया। ब्रैकेट हटता है ये दोनों पावर गुणा हो जाता है ना, तो गुणा हो जाएगा, तो 2 से 12 6 बार में कट जाएगा और 13 6 के 78 हो जाएगा। सेवा समाप्त, समझ में आ गया। चलिए